नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखिए क्या एक चर में बहुपद है। देखिए इसमें पूरे बीजीय व्यंजक में केवल आपको एक ही चर दिख रहा होगा x। क्या x के अलावा कोई दूसरा चर है? दूसरा चर मतलब y z abcd कोई दूसरा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो क्या है, ये एक चर में है। अब बात करते हैं बहुपद की। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त सभी चरों की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। अब देखिए इसके x की घात कितनी है? 2, जो कि क्या होती है? पूर्ण संख्या। यहाँ पर x की घात कितनी है? 1, जो कि क्या है? पूर्ण संख्या। अब देखिए ये एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है। आगे देखिए y² प्लस √2। देखिए आपको इसमें एक ही चर दिख रहा होगा और जो चर है उसकी घात क्या है? 2, जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अतः क्या है? एक बहुपद है। तो इसमें लिखेंगे यही बात लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। यहां देखिए ये एक चर में बीजीय व्यंजक है भाई, इसमें एक ही चर आ रहा है टी आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा चर नहीं है, किंतु ये बहुपद नहीं है। आप जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर अंडर लगा होता है तो उसकी घात कितनी है? 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे देखिए y प्लस 2/y, ये एक चर में तो है किंतु ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब आप y को ऊपर लेके आएंगे अंश में तब y की घात क्या हो जाएगी? -1, जो कि क्या नहीं होती? पूर्ण संख्या नहीं होती। अतः ये भी क्या नहीं है? बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अगर इनके कारणों की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें t की घात क्या नहीं है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। आगे देखिए इसमें x की घात 10 है, इसमें y की घात 3 है, इसमें x की घात 50 है। अब देखो 10, 3, 50 क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। तो यह बहुपद तो है किंतु यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। इसके कारण में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहे हैं? 3 चर आ रहे हैं, x, y और t। तो आशा है आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। पहले तो आपको उस बीजीय व्यंजक में देखना है कि क्या उसमें एक ही चर आ रहा है, x ही आ रहा हो, y आ रहा हो, z ही आ रहा हो, t आ रहा हो। देखिए इसमें t आ रहा है किंतु ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें t की घात क्या है? 1/2, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखिए यहाँ पर हमें बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, इसमें क्या करना है? हमें x² का गुणांक लिखना है। गुणांक क्या होता है? आपको अगर किसी चर का गुणांक पूछा है तो आपको देखना है कि वो चर किससे गुणा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें x² का गुणांक क्या है? अब देखिए किसी से भी गुणा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह 1 से गुणा हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 को x² से गुणा करेंगे, x² ही आएगा, इसलिए 1 को लिखते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1। आगे देखिए यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है? -1, ठीक है। x² का गुणांक यहाँ पर क्या है? -1। यहाँ पर देखिए x² किससे गुणा हो रहा है? यहाँ पर π/2 से, ठीक है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा? π/2, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर हमें x² दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे कि x² का गुणांक क्या है? तो देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? देखिए जब आप x² को 0 से गुणा करेंगे तो 0 जाएगा, बचेगा क्या? √2x - 1। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है? 0।
देखिए आपसे पूछा जाए कि भाई इस चर का गुणांक बताइए, अगर वो चर उस बीजीय व्यंजक में विद्यमान ही ना हो तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। और कैसे होगा, ऐसे। आसानी समझ में आया होगा आपको। दूसरा प्रश्न, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। यानी कि 35 घात के में द्विपद का उदाहरण देना है। देखो पद क्या होते हैं, जैसे देखो अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है x+2, ऐसा लिखा हुआ है x+2, तो इसमें कितने पद है, देखिए 1 2, यानी कि जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, वो क्या होते हैं, पद। जैसे आपसे पूछा जाए x² + 4x + x, इसमें कितने पद है, देखिए गिनिए, 1 प्लस आ गया, 2 प्लस आ गया, 3, तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। अब हमें 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है। ठीक है, क्या करना है हमें, 35 घात का द्विपद उदाहरण हमें देना है। वो क्या, देखिए आप कोई सा भी चर ले लीजिए, उसके घात लगा दीजिए 35। जैसे मैं x ले लेता हूँ और इसके घात लगा दूं मैं 35, और प्लस में मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 2, तो ये क्या हो गया, 35 घात के द्विपद का उदाहरण हो गया। दूसरा, इसमें जो दूसरा भाग है वो क्या था, 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो देखिए 100 घात के एक पदी का उदाहरण, देखिए एक पदी यानी कि उसमें क्या होगा, एक ही पद होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं y और y की घात लगा दूं 100 और y को गुणा कर दूं मैं 3 से, तो ये क्या रहा, एक पदी का 100 घात का उदाहरण हो गया। देखिए इसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं आ रहा ना, तो ये क्या है, एक पदी में। इसमें प्लस आ रहा है तो ये क्या हो गया, 2 पद में उदाहरण हो गया। आशा है तीसरा प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न है, अपने निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए पहले तो आप समझिए बहुपद की घात होती क्या है, आपको बहुपद देखना है, उसमें अधिकतम घात वाले पद की घात क्या होगी, बहुपद की घात होगी। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा घात किस पद में है, देखिए इस पद में x की घात 1 है, इस पद में x की घात 2 है और इस पद में x की घात 3 है। सबसे ज्यादा घात किस पद की है, इस पद की, तो इस पद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। यानी कि बहुपद की घात क्या होगी इस पद में, बहुपद की घात 3। यानी कि सबसे ज्यादा घात वाले पद को देखना है और उसी की घात को आपको बहुपद की घात कहना है। अब देखिए आप बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी है। देखिए यहाँ पर तो कोई चर है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y की घात कितनी है, 2, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर देखिए t की घात कितनी है, 1, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1। देखिए यहाँ पर केवल हमें अचर दिख रहा है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 0। अब ऐसे समझ लीजिए इसमें बहुपद की घात 0 कैसे हुई। देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए x की पावर 0 का मतलब 1 और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा। इसमें x की घात कितनी दिख रही है आपको, 0, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0। आशा है चौथा प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। देखिए अगर इसमें आगे ऐसा लिखा होता भाई 6, देखिए इधर देख लीजिए 6x की पावर 4, तब इस बहुपद की घात कितनी हो जाती, 4, क्योंकि सबसे ज्यादा घात वाला पद कौन सा है, ये, और इसकी घात कितनी है, 4, तो बहुपद की घात तब क्या हो जाती है, 4। लेकिन अभी तो इसमें ये है नहीं, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघातीय और कौन कौन त्रिघातीय। देखिए आपको बताना है कि इसमें कौन रेखिक है। रेखिक का मतलब जिस बहुपद की घात 1 होगी वो रेखिक बहुपद होगा। द्विघाती का मतलब जिस बहुपद की घात 2 होगी वो क्या होगा, द्विघाती होगा, और जिस बहुपद की घात 3 होगी वो त्रिघाती होगा। अब देखिए मैंने अभी चौथे प्रश्न में आपको बताया था कि आपको बहुपद की घात कैसे देखनी है। अब मुझे बताइए यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, 2। अगर बहुपद की घात 2 है तो ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद। ठीक है, आगे देखिए इसमें बहुपद की घात क्या है, 2 है, तो ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद। इसमें भी देखिए बहुपद की घात क्या है, 2 है, तो ये भी द्विघाती बहुपद। इसमें देखिए इसमें बहुपद की घात 1 है, तो ये क्या है, एक रेखिक बहुपद।
इसे एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसे रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए इसमें भी बहुपद की घात कितनी है 1, तो ये भी क्या है एक रैखिक बहुपद। इसमें देखिए बहुपद की घात कितनी है 2, तो ये क्या है एक द्विघाती बहुपद, ठीक है। आगे है इसमें बहुपद की घात देखिए 3 है, तो ये क्या है त्रिघात वाला बहुपद, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को क्या कर लिया है, हल कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर इसमें कहीं पर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या फिर एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।